मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल गुणात्मक प्रतिलोम, या इसे हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। 1/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? जब मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया सर 13/1 13/1 या 13 होगा। इसी प्रकार -7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो -15/7। पर मैंने पूछा बच्चों की ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इस प्रकार होता है। तो इसके लिए नियम, किसी शून्य रहित परिमेय संख्या p/q को किस अन्य अपरिमेय संख्या q/p से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। अर्थात जो हमारे पास दी गई कोई परिमेय संख्या होगी, इससे को हम किस अन्य परिमेय संख्या से गुणा करें कि हमारे पास गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो वो संख्या होगी, जैसे हमारे पास पहले दी रखी है परिमेय संख्या p/q, अगर हम इसको q/p से गुणा करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ऐसा कौन सी परिमेय संख्या फर्स्ट p/q होगी कि हमें इसे गुणा करें ताकि दूसरी q/p उसको हम गुणा करें कि हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। Every non-zero rational number a/b has its multiplicative inverse b/a such that b/a multiply by b/a. Here a/b multiply b/a cancel b or cancel value of a from value of a. The answer will be 1. दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। अर्थात किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमने गुणनात्मक प्रतिलोम निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो उसमें हम जो दूसरी जो परिमेय संख्या होती है उसमें हम जो पहले वाली परिमेय संख्या होती है उसकी अंश और हर में बदली कर देते हैं। अंश का हर और हर का अंश में बदल देते हैं, उसे ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं। परंतु यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो रैशनल नंबर विच कैन गिव 1 ऑन मल्टीप्लाई विद 0। ऐसा जीरो जो है उसके साथ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको आंसर गुणा करने पर हमारे पास आंसर 1 आए। तो इसलिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल 0 का है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर मैंने कुछ एक्सरसाइज से प्रश्न ले रखे हैं। एक्सरसाइज 1.1, तो उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, here we find the multiplicative inverse of -13. Then the answer, the multiplicative or reciprocal of -13 is equal to -1/13। ऐसी कोई भी रैशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो -13 हमारे पास क्या बन जाएगा? -13/1। तो -13/1 से ऐसी किसी संख्या से हम गुणा करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो वो होगा -1/13। कैसे? पहली जो परिमेय संख्या है वो -13/1 है, उसको हम गुणा करेंगे -1/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा +1 और जमा का 1। तो इस प्रकार -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -1/13 हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन -13/19, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -13/19 इज -19/13। Here we change and the sign will not change and the numerator will become denominator and denominator will become numerator. Third question, -5/8 into -3/7. Here the multiplication of a rational number is given in the question. First of all, we solve this rational number, multiplication of rational number into a single number. So the question is -5/8 multiply by -3/7. Here minus into minus,
minus into minus. We know that if there are equal sign, then the answer will be positive. The positive, and here 5 multiplied by 3 and 8 multiplied by 7. 5 3s are 15 and 8 7s are 56. Now the multiplicative inverse of 15 upon 56 अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम 15/56 का हमारे पास बन जाएगा 56/15। तो इस प्रकार अगर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमें बार बार पूछा जाता है, एक जो परिमेय संख्या है उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो एक जो संख्या है उसका मल्टीप्लिकेटिव और रेसिप्रोकल हमेशा एक ही होता है। इटसेल्फ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 1, अर्थात एक स्वयं अपनी संख्या एक का ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसी प्रकार -1 भी ऐसी ही संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं अपने पहले वाली संख्या के परिमेय संख्या के बराबर ही होता है, अर्थात -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा -1 ही होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है, 0 हैज़ डैश डैश रेसिप्रोकल। तो हमारे पास जो आंसर होगा नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, अर्थात 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 के साथ हम कोई ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती जिसको गुणा करने पर हमारे पास आंसर 1 आ जाए। इसी तरह रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 1/x का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x/1, और दैट इज x। Here is the topic on multiplicative inverse. Thank you.